भारत दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है। मतलब सबसे पहले भारत और उसके बाद में चीन दूसरे नंबर पर। यह बेहद ही चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है या भारत की जनसंख्या को जबरदस्ती बढ़ाया जा रहा है, इसके पीछे का कारण आपको पता चलेगा। आप जब ये पूरा विश्लेषण देखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि क्यों भारत की जनसंख्या बढ़ रही है। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा चिंताजनक है और इसके साथ ही इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं एआईएमआईएम के दिग्गज नेता, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और असदुद्दीन ओवैसी के सबसे करीबी और सबसे खास में से एक, शौकत अली, एडवोकेट शौकत अली की। जी हाँ, शौकत अली उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद पहुंचते हैं और इस दौरान वो जनसभा को संबोधित करते हैं। जनसभा को संबोधित करने के दौरान एक बयान दिया जाता है और ये बयान होता है जनसंख्या बढ़ाने को लेकर विवादित बयान, जिसमें शौकत अली ये कहते हैं कि हम दो हमारे दो दर्जन। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, मतलब हम दो और हमारे 24। इस दौरान शौकत अली ये कहते हैं कि मेरे 8 बच्चे हैं, मेरे जो बड़े भाई हैं उनके 16 बच्चे हैं और जो मेरी माँ है वो 74 वर्ष की हो गई है और उनके 72 पोते पोतियां हैं। अब इस बीच में जरा सोचिए कि क्या मानसिकता, क्या विचारधारा, देश की प्रगति, देश का विकास सब तेल लेने जाए। भैया हमको तो हमारी जनसंख्या बढ़ानी है और इसी के तहत जो वहां के लोग हैं, अपने समुदाय के लोग हैं, उन्हें वो जनसंख्या बढ़ाने के लिए यहाँ पर प्रोत्साहित भी करते हैं कि भाई कम से कम अगर हम दो हैं तो हमारे 24 बच्चे तो होने ही चाहिए। और ये पहली बार नहीं है जो कि शौकत अली जैसे लोग यहाँ पर ऐसा बयान दे रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा है कि कितने लोगों ने किस तरीके से जनसंख्या बढ़ाने को लेकर कैसे कैसे बयान दिए हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि एडवोकेट, यानी कि अगर कोई अनपढ़ जैसा व्यक्ति अगर ये बात कहता तो थोड़ा समझ में भी आता, लेकिन एआईएमआईएम से ताल्लुकात रखने वाले, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का प्रदेश अध्यक्ष और असदुद्दीन ओवैसी का सबसे करीबी और उसके साथ ही साथ एडवोकेट, मतलब बाकायदा पूरी पढ़ाई लिखाई की गई है, वकालत की है और उसके बाद में इस तरीके की सोच। अब इससे आप समझ सकते हैं कि भारत किस तरह, किस दिशा में, किन लोगों के साथ में जा रहा है, ये साफ समझ में आता है। अब ये चिंताजनक क्यों है? क्योंकि अब हम आपको एक रिपोर्ट बताने वाले हैं, एक नहीं बल्कि कई रिपोर्ट बताने वाले हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भारत की डेमोग्राफी को किस तरीके से बदलने की साजिश रची जा रही है। इस वक्त मेरे हाथ में कुछ आंकड़े हैं जिसमें ये अनुमान लगाया जा रहा है रिसर्च के अनुसार। आप गूगल करिएगा, आपको सारी चीजें मिल जाएगी। रिसर्च के अनुसार अनुमान है कि अगले 24 सालों में यानी कि 2050 तक भारत की मुस्लिम आबादी 30 करोड़ के पार पहुंच जाएगी। अब उसके बाद में भारत में, जैसे कि अगर बात करें पूरी दुनिया में, तो इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। उसके बाद दूसरे नंबर पर पाकिस्तान आता है और तीसरे नंबर पर भारत आता है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। लेकिन 24 सालों के बाद यानी कि 2050 तक भारत इंडोनेशिया को पीछे कर आगे आ जाएगा। ये कोई उपलब्धि नहीं है, ये बेहद शर्म की बात है। क्यों? क्योंकि हमारे आंखों पर पट्टी पड़ी है। अब इस दौरान भारत इंडोनेशिया को पीछे कर पहले नंबर पर सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा। अब इसके बाद में अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में फिलहाल 235 मिलियन मुसलमान हैं। मतलब पाकिस्तान की जो जनसंख्या है 235 है, मिलियन है, और भारत में 213 मिलियन मुसलमान हैं। मतलब कि एक तरीके से आंकड़े और आकलन करें तो जितने भारत में मुसलमान हैं उतनी पाकिस्तान की जनसंख्या है, ये कहना गलत नहीं होगा। अब चिंताजनक क्यों है, जरा इस पर भी एक नजर डालिए। उत्तर प्रदेश और असम पुलिस की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें उत्तर प्रदेश और असम की पुलिस ने क्या कहा कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर मुस्लिम आबादी 32% बढ़ गई है। जी हाँ, इंटरनेशनल बॉर्डर पर, यानी कि भारत की जो सीमा है वहां पर मुस्लिम आबादी 32% बढ़ गई है। अब उसके बाद में एसआईआर, जो एसआईआर के तहत तमाम जो
एक तरीके से कहा जा सकता है कि पूरे देश में जिस तरीके से एसआईआर को लेकर लगातार गहमा गहमी की स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन इसी बीच में एसआईआर का एक डेटा सामने आया। एसआईआर का डेटा क्या कहता है कि बांग्लादेश से सटे बंगाल के 9 जिले, जी हाँ, जो बांग्लादेश है और पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की जो बॉर्डर है उससे सटे जो 9 जिले हैं, वहां की डेमोग्राफी बदली है। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर डेमोग्राफी कैसे बदल रही है और क्यों बदल रही है। अब इसके बाद में बंगाल में तेजी से हिंदू आबादी घट रही है और मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। अब इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पीआईएल के मुताबिक 800 में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदली है। ये तमाम जो रिपोर्ट है आप गूगल करिएगा, आपको सारी चीजें मिल जाएगी। एसआईआर डेटा भी, उत्तर प्रदेश और असम पुलिस की जो रिपोर्ट सामने आई है वो भी, और इसके साथ अब टिस की बात कर लेते हैं। जी हाँ, ये वही टिस यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की एक रिपोर्ट जो कि मुंबई को लेकर आई थी और इस पर भी हमने बात की थी। इसने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया कि 1961 में हिंदू आबादी कितनी थी मुंबई में? 88%। मुस्लिम आबादी 8%। 8%, ठीक है। फिर 2011 में हिंदू आबादी हो जाती है 66%, मतलब 88 से घटकर 66%। वहीं मुस्लिम आबादी 8 से सीधे 21% तक पहुंच जाती है। अब इसके बाद में इसी टीस की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ऐसा ही चलता रहा तो 2050 तक हिंदू आबादी 54% हो जाएगी और मुस्लिम आबादी 30% हो जाएगी। मतलब साफ है कि हिंदू जो मुंबई में है वो घटते जाएंगे और मुसलमानों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जाएगी। और इस बीच में लगातार कई रिपोर्ट सामने आ रही है जो एक ही संदेश दे रही है कि जो सबसे ज्यादा अगर डेमोग्राफी बदलाव हो रहा है तो भारत की जो बॉर्डर है वहां पर डेमोग्राफी बदलाव हो रहा है और मुसलमानों की आबादी वहां पर सबसे ज्यादा बढ़ रही है। अब इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सरकार यानी कि हालांकि केंद्र सरकार की ओर से ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश, असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे तमाम राज्य है जहां पर एक स्कीम यानी कि एक तरीके से कहा जा सकता है कि एक रूल, एक कानून है कि भाई अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, स्थानीय चुनाव आपको लड़ना है तो आपके 2 ही बच्चे होना चाहिए। 2 से अगर ज्यादा बच्चे हुए तो इस दौरान ना तो आपको सरकारी नौकरी का लाभ मिलेगा, मतलब आप अयोग्य करार दे दिए जाएंगे, और उसके साथ ही आप स्थानीय चुनाव नहीं लड़ सकते। हालांकि मध्य प्रदेश में इसे चेंज करने की बात कही गई थी, लेकिन इसी बीच में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस बात की जरूरत है, ये हमारी राय है कि शौकत अली भले ही कह रहे हो कि भाई हम दो, हमारे 12 दर्जन, मतलब कि माफ कीजिएगा 2 दर्जन यानी कि सीधे 24 बच्चे, लेकिन यहाँ पर शर्म की बात यह है कि पढ़ा लिखा और एक नेता इस तरीके की घटिया बातें कर रहा है जो कि बेहद ही शर्मनाक है। क्योंकि भारत में सीमित संसाधन है और उन संसाधन के जरिए तमाम जो जनता है उसे रोटी, कपड़ा, मकान का अधिकार है। लेकिन आपको एक और चीज बताते हैं, भारत में हर 1 मिनट में 50 बच्चे पैदा होते हैं, हर 1 मिनट में 50 बच्चे। वहीं अगर 1 साल की बात की जाए तो भारत में 1 साल में 1.5 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं। जी हाँ, मतलब किसी देश की जितनी जनसंख्या होती है उतने तो भारत में हर साल बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से डेमोग्राफी बदलाव, जो भारत की सीमा है वहां पर कितने चेंजेस आ रहे हैं और लगातार जनसंख्या बढ़ रही है। इससे भारत पर सबसे ज्यादा आर्थिक बोझ आएगा। बोझ इसलिए क्योंकि जब अगर आप अपने परिवार का एक एग्जाम्पल देती हूँ कि आपके परिवार में मान लीजिए कि 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए कि 3 बच्चे हैं। अब 3 बच्चों का भरण पोषण, आप उनको शिक्षा भी बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से दे सकते हैं। उसके अलावा जैसे स्वास्थ्य सुविधा की बात करी जाए या पहनावा या खान पान, जो आपको ज्यादा अच्छा आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपके परिवार में 10, 12, 24 या 8 बच्चे भी पैदा हो जाए तो क्या आप उन 3 बच्चों के कंपैरिजन में इन 8, 12 या 24 बच्चों को ठीक तरीके से, उसी तरीके से शिक्षा दे सकते हैं या भोजन दे सकते हैं, स्वास्थ्य सुविधा दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्योंकि किसी भी देश में अगर विकास, हम कहते हैं कि विकास देश में विकास तभी होता है या देश प्रगति तभी करता है जब वहां के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा बहुत अच्छी हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो। ये दोनों चीजें अच्छी होगी तो बच्चा देश की प्रगति में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। लेकिन ऐसा होते हुए दिखाई दे रहा है।
आप ये सवाल अपने आप से पूछिएगा। और मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने इसके लिए प्रॉपर रूल रेगुलेशन लाना चाहिए। ये पूरे देश की, जो हमारे देश की, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, सभी पर ये कानून लागू होना चाहिए कि बच्चे इतने ही होना चाहिए। अगर 2 या 3 बच्चों से ज़्यादा अगर आपके बच्चे होते हैं तो इस दौरान आप पर कार्रवाई की जा सकती है। ये एक रूल होना चाहिए। क्योंकि ये अभी आपको चिंताजनक नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे-जैसे चीज़ें आगे बढ़ेगी तो आपको साफ समझ में आ जाएगा। क्योंकि पहले चीन सबसे आगे ज़्यादा जनसंख्या वाला हुआ करता था, अब भारत आ चुका है। पहले अभी इंडोनेशिया है, जो जहाँ पर मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब इस पर कार्रवाई नहीं की गई, तो आने वाले समय में इंडोनेशिया को छोड़कर भारत सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा। और इस तरीके से सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी भारत की जो अर्थव्यवस्था है, उस पर होगा। अब ऐसे में इस पूरे विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है? और उसके साथ ही जो एआईएमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के, शौकत अली, उनका क्या कुछ बयान था, एक बार आप भी सुन लीजिए। एबीसी हिंदी न्यूज। आज ही जुड़िए हर खबर के साथ